चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। यदि एक डेटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक को यदि ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है और ए अनुपात बी बराबर 9:8 है तो बी अनुपात सी का मान निकालना है। क्वेश्चन माध्य, माध्यिका और बहुलक का है। तो यदि एक डेटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक ए बी सी द्वारा डिनोट किया गया है तो ए अनुपात बी बराबर 9:8 दिया है तो बी अनुपात सी का मान निकालना है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यदि माध्यिका बहुलक, माध्य, माध्यिका बहुलक को ए बी सी द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक, और क्या दिया गया है? ए अनुपात बी बराबर 9:8 दिया है, यानी ए अनुपात यानी माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है 9 और 8। अब क्या बहुलक सी का क्या बोलता है? तो बी और अनुपात सी का मान निकाला, यानी माध्यिका और बहुलक का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सी का अनुपात निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला के याद करने पड़ेगा। फॉर्मूला है बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ से पुट कर दीजिए। माध्यिका का मान है 8, 3 गुना 8 माइनस, और माध्य का मान है 9, 2 गुना 9 बराबर कितना होगा? 9 तिया 27, 8 तिया 24 माइनस 9 दूना 18, यानी बराबर 6। बहुलक का मान आ गया 6। बहुलक का रेशियो आ गया 6। अब क्या बोलता है? बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बोलता है ना। बी का मान कितना है? बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है? 8:6। इसको कर दीजिए 4 2, 4 3 हो गया। यही नहीं पूछ रहा है? चलिए जा, बहुलक यानी बी अनुपात सी यही नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ ज्यादा कुछ करने के, अनुपात का मान मेरा दिया हुआ है, माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ बहुलक का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो बहुलक का अनुपात निकालने के सूत्र है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। माध्यिका का मान है 8 और माध्य का मान 9 है। यहाँ से पुट करके बहुलक का अनुपात निकाल दी। बहुलक का अनुपात आगे 6, तो बहुलक का अनुपात से आगे तो क्या निकालना क्या है? निकालना मेरा है बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी क्या है? यानी बी अनुपात सी यानी 8:6, 8:6, यानी इसको छोटा कर दीजिए कट करके। अनुपात आगे 4:3। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यह है अनुपात वाला है प्रश्न। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों की मूल्य 93.75 है। यानी रुपया यानी पैसा में भी है और रुपया में भी है, पैसा में भी है। आज टोटल मूल्य मेरा कितना है? रुपया में दिया हुआ है और उनकी संख्या का अनुपात 3:5, 4:5 है। तो यानी 5 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालने पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। 1 रुपया का है, 50 पैसा पैसे और 25 पैसे है। 50 पैसे 25 पैसे है, यानी 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों का अनुपात 3:4:5 दिया है। ठीक, और टोटल मूल्य मेरा दिया हुआ है। टोटल मूल्य मेरा रुपया में दिया हुआ है। तो रुपया में दिया हुआ है, तो इस ये पैसा को रुपया में चेंज कर लेते हैं। तो रुपया में चेंज करने की क्या होगा? तो इसको 50 इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आगे रुपया में। अब अनुपात का भी मान दिया हुआ है, तभी यहाँ से यानी अब रुपया का वैल्यू कितना होगा? यानी 1 गुना 3 प्लस यहाँ गुना यहाँ 4 करिए। 4 है, अनुपात में 4 है तो 4 से गुना करिए। 50 दूना 100 यानी 2,
इसका आ गया 2, 50 पैसे वाला 2 हो गया, प्लस 25 पैसे वाला, यानी इसका गुना 5 से, तो 25 चौका 100, यानी 4, 5/4, यानी 1.25 रुपया। ये सब जो आया कन्वर्ट किए वो रुपया में आ गया है, तो 1.25। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1.25, 3 2 5 1 6, 6.25। जो जो हमारा 6.25 ये मेरा कितना के बराबर है? टोटल रुपया के बराबर है। तो टोटल रुपया कितना है? यानी 6.25 बराबर 93.75। यहाँ से पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, एक कट गया, 15 बनाते, ये 15 मरतबा कट गया। तो यहाँ अब जब एक अनुपात के आ गया मेरा 15, तो यहाँ से सब जब टोटल अनुपात पूछ रहा है, तो 3 × 15 अनुपात 4 × 15 अनुपात 5 × 15, यहाँ से 15 × 3 45 अनुपात 15 × 4 60 अनुपात 15 × 5 75। यही ना मेरा अनुपात पूछ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। रुपया 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। ये रुपया में, ये पैसा में, ये पैसा में। यहाँ से इसको आप टोटल, यहाँ मेरा रुपया में दिया है। रुपया में जब दिया हुआ है तो इसको पैसा को रुपया में चेंज कर दीजिए, दोनों को चेंज कर दिए, यानी दोनों को चेंज कर दिया, यानी 50/100, यानी 100 से भाग कर दिए तो यहाँ रुपया में बदल गया। वहाँ से फिर अनुपात मेरा दिया है, अनुपात का ये सब में, तो आ गया मेरा 3 2 प्लस 1.25, यानी 6.25 कितना है? टोटल रुपये के मेरा बराबर है, यानी 6.25 बराबर 93.75, यानी जो मेरा मान है वो टोटल रुपये के ना बराबर है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकाल दिए, एक अनुपात बराबर 15, यहाँ से टोटल 15 × 3, यानी सब पूछ रहा है अनुपात में, 15 × 3 4 × 15 आओ, 15 × 5 × 15, तो यहाँ से अनुपात निकल गया। यही आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले जाता है, बाकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट देर पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वो कितनी दूरी तय करेगा? यानी तो ये दूरी टाइम दूरी के तो है, दूरी निकालना है यहाँ। तो क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से जाता है तो ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो ऑफिस 3 मिनट देर से पहुंचता है। तो यानी ऑफिस और घर के बीच कितना दूरी है, ठीक। चलिए आपके इसका शॉर्ट मेथड बताते हैं। दोनों चालों का गुणनफल माइनस दोनों चालों का गुणनफल बट्टा दोनों चालों का अंतर गुना जो जितना मिनट पहले जितना मिनट बाद दोनों का जोड़कर 60 से डिवाइड दीजिए, अगर मिनट में रहे तो क्या कहता है क्वेश्चन? दोनों चालों का अंतर, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल दोनों चालों का गुणनफल बट्टा दोनों चालों का अंतर। दोनों चालों का अंतर गुना जितना टाइम का डिफरेंस लगा उसका। समय का अंतर, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का अंतर गुना समय का अंतर, यानी 1 मिनट पहले पहुंच रहा है 3 मिनट बाद पहुंच रहा है, वो दिया है वहाँ है। चलो ठीक, और यहाँ से पुट कर दीजिए मन, दोनों का कितना है? 40 और 60 है, 40 गुना 40 और 36 है, 40 गुना 36 बटा दोनों चालों का अंतर 40 - 36 बराबर गुना
समय का अंतर 1 मिनट पहले या एक मिनट पहले पहुंच रहा है आती ऑफिस और 3 मिनट बाद पहुंच रहा है घर। चलिए तो यहाँ से 3 + 1 डिवाइड 60, यानी 60 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ है। तो इसी को सॉल्व करिए। 40 × 36 बटा दोनों का अंतर कितना हुआ 4 × 4/60, 4 से 4 से कैंसिल, 0 0 2 3 12 बराबर 24 किलोमीटर। घर से इसका दूरी 24 किलोमीटर है। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का अंतर गुना समय। यहाँ से निकाल दीजिए समय का अंतर, यहाँ से पुट कर दीजिए मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपरी हिस्से बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा निकालनी पड़ेगी, यानी इसका आयतन निकालना पड़ेगा, बर्तन का आयतन निकाल पड़ेगा। तो पहले इसको फिगर से समझिए। क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपरी हिस्से में है। चलिए फिगर यही बना हमसे, अब तो हम क्या करें। चलिए इसी में समझिएगा। ये कितना दिया है, ये 7 सेंटीमीटर है। आइए 4 है टोटल, यहाँ से यहाँ दूरी 4 है। इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इसका त्रिज्या कितना होगा, यहाँ त्रिज्या 2 हो जाएगा, ऊंचाई तो वही रहेगा मेरा। तो अब क्या बोलता है, तो बर्तन का आयतन निकालना बोला है ना, यानी इसमें कितना पानी हटेगा। तो पानी कितना है, पानी जब बर्तन को पानी से भरेंगे तो ये भी मेरा यहाँ ये पूरा भरेगा, प्लस इसमें भी कुछ पानी जाएगा, तभी ना मेरा पूरा ये बर्तन भर जाएगा। तो यानी पूरे का आयतन निकालना है, यानी पूरा बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन का आयतन बराबर कितना होगा, कि गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले आयतन प्लस बेलन का आयतन। ये बेलनाकार है ना, है ऊपर, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तब गोले का आयतन आप निकालना क्या है, मेरा निकालना है जल की यानी टोटल इसका निकालना है आयतन। तो गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³ प्लस बेलन का आयतन πr² होता है, πr²h। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। यहाँ से अब वैल्यू पुट कर दी, 4/3 गुना 22/7 गुना, यानी किसका, गोले का है। तो गोला का त्रिज्या कितना है, 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2 प्लस 22/7 गुना। अब इसका आयतन यानी बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है 2, बेलन की त्रिज्या यानी 2 गुना 2 गुना 7। यहाँ से निकाल लीजिए, कैलकुलेशन तो सिर्फ करना है। 7 या 21 यहाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ कट जाएगा, 2 से 11 1 कट जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा, यानी 21 गुना 21 गुना 11, यानी यहाँ भी प्लस के पट्टी 22 गुना 2 गुना 2, यानी प्लस 22 चौका 88। हो गया 21 गुना 21 यानी 441, 441 गुना 11। तो इसको गुना कर लीजिए, 441 441, 1 4 1 5 4 8 4, यानी 48 51 प्लस 88, यानी जोड़ दीजिए बराबर 8 1 9 8 5 13 8 5 13 8 1 9 4। यही मेरा आयतन निकल गया, पूरा बर्तन का आयतन इतना आ गया। देखिए दोस्तों, ज़्यादा करने की जो देखिए दोस्तों, ये बेलन यहाँ ऊपर है बेलन का ये आयतन प्लस गोले का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा बर्तन का आयतन मेरा मिल जाएगा। तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई रखिए प्लस बेलन के 3 आयतन πr²। यहाँ से दोनों का मान पुट कर दीजिए, यहाँ से आंसर कर दीजिए। चलिए
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, बाकी इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। इस शंकु के ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, यानी गोले की त्रिज्या आपको मालूम करना है। तो यहाँ से आप इसका पहले फिगर बना देते हैं। ये शंकु है, अब क्या दिया गया है, ये एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, यानी ये 64 ये आधार का क्षेत्रफल यही ना है। आधार कैसा है, एक वृत्त के जैसा है, तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ से आर का वैल्यू क्या मान के निकाल दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर 8, यानी त्रिज्या मेरा 8 आ गया। और क्या दे रखा है, तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या का आर में मालूम हो गया, तो यहाँ से ऊंचाई निकाल दीजिए। ऊंचाई निकालने के लिए 17 के स्क्वायर, यानी 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर बराबर ये 15 के स्क्वायर आ जाए, 15 आ जाएगा यहाँ। तो अब क्या बोलता है, बाकी इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। इस शंकु का ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है, यानी इसका शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन प्राप्त किया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या निकालना, यानी गोले की त्रिज्या आपको मालूम करना ना। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी यहाँ से आपको क्यू का मान, यानी यहाँ क्यू का मान निकालना है। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ से पुट कर दीजिए मान आर का, तो आर का मान कितना, 8 गुना एच 15 बराबर 4 आर क्यू, यहाँ से काट दीजिए 2, तो आर क्यू का मान के आ गया 8 गुना 2 गुना 15, आर क्यू बराबर 2 के क्यू लिख सकते हैं, गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक। 2 के क्यू 8, 2 गुना 3 गुना 5 15। तो आर के क्यू निकालना है, यहाँ से आर क्यू निकल जाएगा बाहर, यहाँ आर का मान निकालना है ना, तो आर के क्यू बाहर निकाल दीजिए। आर बराबर रूट अंडर क्यू 2 गुना 3 गुना 5, आर बराबर 2 के क्यू 3 2 3 6 5 30, आंसर आर का वैल्यू आ गया, यानी गोले का त्रिज्या 2 के पावर क्यू रूट अंडर 30। देखिए दोस्तों ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक शंकु का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल कैसा है, आधार का क्षेत्रफल एक वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है 64 पाई। तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए। जब आर का मान निकलेगा तो मेरा तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, जब तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है तो यहाँ से लंब निकाल दीजिए। यहाँ से लंब निकल गया तो यहाँ अब क्या दिया है, अब दे रखा है कि गोलार्ध पर एक इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए, यानी इस शंकु को एक ठोस गोला के रूप में प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है, यानी शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी शंकु का आयतन होता है पाई स्क्वायर 1/3 पाई स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई के। यहाँ से वैल्यू का मान पुट कर दीजिए, यहाँ से आ गया आर का मान 4 2 और 3। देखते हैं सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से तिगुना है। जो पहले क्वेश्चन सवाल में जो दिया है वो पहले लिख लीजिए। सीता और कौन है, सीता और रामू है, सीता और रामू दो व्यक्ति हैं, ठीक। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से तिगुना है, यानी रामू 1 है तो ये सीता 3 है, ठीक। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी को पलटती है, ठीक। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन
दोनों के कुल कितनी बार भरकर ड्रम में पलटनी पड़ेगी। यानी जब दोनों मिलकर जब पानी भरते हैं तो कितने बाल्टी भरने पड़ेगी ड्रम में कि ताकि बाल्टी पूरी तरह से भर जाए। तो सीता की बाल्टी की दिया हुआ है, सीता की एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी को पलटते हैं। यानी यहाँ से बाल्टी की धारिता निकालिए, टोटल बाल्टी की धारिता यानी 60 गुना 3 बराबर 180। ठीक, अब क्या कहता है, यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम को भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। कितनी बार ड्रम में पलटनी होगी कि ड्रम पूरी तरह से भर जाए। यानी इन दोनों का तो रेशियो दिया है, तो उसी रेशियो से डिवाइड कर दे देते हैं। तो 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 180/3 × 4, 4 चौका 16, 2 4 5 20। यानी दोनों मिलकर 45 बाल्टी भरेगी ड्रम में, तो बाल्टी पूरी तरह से ड्रम भर जाएगा। यानी 45। ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, सीता बस यहाँ दोनों का रेशियो दिया है। जब रेशियो का दिया हुआ है तो यहाँ से जब सीता का भी दिया हुआ है कि 60 बार बाल्टी पलटते, यानी पूरा यहाँ से पूरा टोटल बाल्टी को धारिता को निकाल लेते हैं पूरा टोटल। वहाँ से फिर जब मालूम है ये पूरा टोटल धारिता निकालेंगे, जब रेशियो निकालेंगे तो वहाँ दोनों से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 45।